साउ हाउंड इंक्वायरी प्लीज। राब्ता मिलते ही एक और नस्वानी आवाज सुनाई दी। वेस्टर्न साउ हाउंड में क्लाइस क्लब है, इस क्लब का नंबर बताएं। चौहान ने कहा 1 मिनट होल्ड करें प्लीज, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, चौहान ने कहा और फिर 4 मिनट बाद उसे क्लाइस क्लब का नंबर बता दिया गया। चौहान कॉल डिस्कनेक्ट करके ऑपरेटर का बताया हुआ नंबर मिलाने लगा। यस क्लाइस क्लब। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। विंटास से काउहारा बोल रहा हूँ, मेरी क्लाइस से बात कराओ। चौहान ने इंतहाई क्रख लहजे में कहा और इसका नाम सुनकर इमरान चौंक पड़ा। बड़ा हैरत अंगेज नाम है काउहारा, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। 1 मिनट होल्ड करो, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, चौहान ने कहा और दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। हेलो, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद इसी आदमी की बौखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी जिसका इसने फ़ोन रिसीव किया था। हाँ, मैं लाइन पर हूँ, चौहान ने कहा। बात से बात करो, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, क्या मैंने सच सुना है कि मुझे काउहारा ने कॉल किया है? क्या तुम वाकई काउहारा हो? दूसरी तरफ से एक भारी लेकिन इंतहाई हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। हाँ, मैं काउहारा हूँ, वही काउहारा जिसने क्लाइस की ज़िंदगी मौत के मुंह से निकालने के लिए अपना खून डोनेट किया था। चौहान ने कहा तो इमरान एक बार फिर चौंक पड़ा। ओ मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरे मोहसिन काउहारा ने मुझसे राब्ता किया है। तुम कहाँ हो काउहारा? मैं अपने मोहसिन की शक्ल देखने के लिए उसकी आवाज़ सुनकर और भी तरस गया हूँ। बताओ कहाँ हो तुम? तुम्हें लेने के लिए मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुँच सकता हूँ। तुम वाकई मेरे मोहसिन हो और आज जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ ये तुम्हारे ही दिए हुए खून की बदौलत है जो मेरी रगों में नई जिंदगी बनकर दौड़ रहा है। क्लाइस की जज्बात से भरपूर आवाज़ सुनाई दी। नहीं, मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता। तुम पुरानी बातें छोड़ो और ये बताओ कि क्या तुम्हारा फ़ोन महफूज है? चौहान ने कहा। ओ 1 मिनट, क्लाइस ने कहा। इसी लम्हे फ़ोन के स्पीकर से हल्की सी क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, अब फ़ोन मुकम्मल तौर पर महफूज है, तुम खुलकर बात कर सकते हो मेरे मोहसिन। दूसरी तरफ से क्लाइस ने कहा। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, अगर तुम्हारे इर्द गिर्द है तो उसे हटा दो, चौहान ने सख्त लहजे में कहा। कोई नहीं है, तुम बेफिक्र होकर बात करो, क्लाइस ने कहा। ओके, मुझे तुमसे एक मदद दरकार है, चौहान ने कहा। ज़रूर, क्यों नहीं, ये तो मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं अपने मोहसिन के किसी काम आ सकूं। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, बोलो क्या मदद चाहिए? क्लाइस ने कहा। जब विंटास में तुम्हारा इलाज चल रहा था तो मैंने तुमसे मुलाकात की थी। तुमने मुझे अपने बारे में बताया था कि तुम वेस्टर्न साउहान में मौजूद एक क्लब के मालिक हो और इसके साथ साथ तुम एक्रीमिया की एजेंसियों के खुफिया हेडक्वार्टर बनाने के भी ठेके लेते हो। चौहान ने कहा। हाँ, ये दुरुस्त है, एक्रीमिया की बेशुमार एजेंसियों और सरकारी तौर पर बनाए गए खुफिया हेडक्वार्टर के ठेके मुझे ही मिलते हैं। क्लाइस ने कहा। तुमने मुझे ये भी बताया था कि तुमने कुछ अर्सा कबल एक्रीमिया में एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर बनाया है जिसे मार्शल हेडक्वार्टर कहा जाता है, और हेडक्वार्टर के मुकम्मल होने के बाद एग्रीमेंट एजेंसियों ने चुन चुनकर इन तमाम अफराद को हलाक कर दिया था जो हेडक्वार्टर की तामीर में हिस्सा ले रहे थे, जिनमें मजदूरों समेत बड़े बड़े कंस्ट्रक्टर और इंजीनियर्स भी शामिल थे। चूंकि ये हेडक्वार्टर तुम्हारी निगरानी में तामीर कराया गया था, इसलिए इस एजेंसी के अफराद तुम्हें भी हलाक करने के दर पे हो गए थे ताकि हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखा जा सके और किसी जरिए से ये पता ना चलाया जा सके कि मार्शल हेडक्वार्टर किसने और कब तामीर कराया है। चौहान ने कहा। हाँ, जब मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था तो मेरे पीछे मार्शल एजेंसी के एजेंट पड़ गए थे और उनसे ही जान बचाने के लिए मुझे फौरी तौर पर एक्रीमिया से निकलना पड़ा था और मैं हुलिया बदल कर विंटास पहुंच गया था, लेकिन मार्शल एजेंसी के एजेंट वहां भी पहुंच गए थे और मुझे गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे जिस्म में थोड़ी सी जान बाकी थी और तुम मुझे बर वक्त उठाकर अस्पताल ले गए थे जहां मेरा इलाज हुआ, और तुमने मुझे जिंदा रखने के लिए अपने खून की कई बोतलें भी दी थी। ये सब मैं कैसे भूल सकता हूँ? क्लाइस ने कहा। जानता हूँ, ठीक होते ही तुम हुलिया बदलकर सान हाउस मुंतकिल हो गए थे और मार्शल एजेंसी के एजेंट यही समझते हैं कि तुम हलाक हो चुके हो। काउहारा का नाम कोड तुमने ही मुझे दिया था और तुमने क्लाइस क्लब का ही बताया था कि मुझे जब भी तुम्हारी कोई मदद दरकार होगी तो मुझे तुमसे काउहारा के नाम से ही बात करनी पड़ेगी। चौहान ने कहा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए जब मेरे आदमी ने मुझे ये नाम बताया तो मैं बहुत बेचैन हो गया था। क्लाइस ने कहा। तुम्हें ये सब बताने का मकसद ये था कि तुम्हें इस बात का यकीन आ जाए कि मैं असल काउहारा हूँ और तुमसे खुद बात कर रहा हूँ। चौहान ने कहा। ठीक है, मुझे यकीन आ गया है, तुम बताओ तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? क्लाइस ने कहा। मुझे मार्शल हेडक्वार्टर का पता चाहिए। चौहान ने कहा। ओ लेकिन क्यों? तुम मार्शल हेडक्वार्टर क्यों ढूंढ रहे हो? क्लाइस ने चौंक कर कहा। अभी कुछ देर कबल तुमने कहा था कि मेरे लिए तुम्हारी जान भी हाजिर है, और अब लेकिन और क्यों की बात कर रहे हो? चौहान ने नागवार लहजे में कहा। ओ नाराज मत हो काउहारा, मैंने ऐसे ही कह दिया था। ओके, तुम चूंकि मेरे मोहसिन हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता। तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें मार्शल हेडक्वार्टर की पूरी फाइल भेज देता हूँ। इस फाइल में तुम्हें खुफिया हेडक्वार्टर के बारे में सारी मालूमात मिल जाएंगी और ये भी कि वहाँ हिफाजत के क्या इंतजामात हैं। क्लाइस ने कहा।
मैं बहुत दूर हूँ, तुम्हारी फाइल मुझ तक पहुँचने में खासा वक्त लग जाएगा। तुम्हारे पास जो तफसीलात हैं वो मुझे बता दो। चौहान ने कहा, तुम ये बताओ कि तुम हो कहाँ, बेफिक्र रहो, तुम मेरे मोहसिन हो और मैं अपने मोहसिन को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकता। अगर तुम्हारे पास फाइल पहुंचने में वक्त लगेगा तो मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी का पता बता दूंगा जो इस मामले में तुम्हारी भरपूर मदद करेगा। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो इस मामले में तुम्हारी मुझसे ज्यादा मदद कर सकता है तो गलत नहीं होगा। क्लाइस ने कहा, मैं कैंसिलाना में हूँ। इमरान के इशारे पर चौहान ने उसे बता दिया। गुड शो, फिर तो मेरा काम आसान हो गया। मार्शल हेडक्वार्टर कैंसिलाना में ही है, क्लाइस ने मुसरत भरे लहजे में कहा। गुड शो, पता बताओ। चौहान ने कहा, शहर से हटकर स्लांका झील के पास एक पुरफिजा पहाड़ी मुकाम है। झील के पास एक क्लब है जिसे ड्रैगन क्लब कहा जाता है। बज़ाहिर वो आम सा क्लब है, लेकिन मार्शल एजेंसी का हेडक्वार्टर इसी क्लब के नीचे है, जिसका एक खुफिया रास्ता इस क्लब के जेर जमीन झील के नीचे से गुजरकर डायरेक्ट मार्शल हेडक्वार्टर में जाता है। इस क्लब का मालिक, जिसका असल नाम लास्टर है और वो ब्लैक ड्रैगन के नाम से मशहूर है, इसके अलावा और कोई नहीं जानता कि मार्शल हेडक्वार्टर जाने का रास्ता कहाँ है। इस तक पहुंच जाओ तो तुम्हारे लिए मार्शल हेडक्वार्टर के दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन ये याद रखना कि मार्शल हेडक्वार्टर की हिफाजत का इंतजाम इंतहाई सख्त है। वहाँ इस कदर टाइट सिक्योरिटी है कि रास्ते में एक मामूली सी चूंटी भी रेंगती है तो इसका मार्शल हेडक्वार्टर को इल्म हो जाता है और उन्होंने वहाँ ऐसे हिफाजती इंतजामात कर रखे हैं कि ऑटोमेटिक गन्ने फौरी हरकत में आ जाती हैं और खुफिया रास्ते में रेंगने वाली चूंटी को भी एक लम्हे में जलाकर हाकस्तर कर देती हैं। क्लाइस ने कहा, क्या तुम इन हिफाजती इंतजामात के बारे में जानते हो? चौहान ने कहा, हाँ जानता हूँ, क्लाइस ने कहा, और फिर वो उसे मार्शल हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी और हिफाजती इंतजामात के बारे में बताने लगा। ये सारा सेटअप मेरे दोस्तों का ही बनाया हुआ है, जो बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह इसे बनाया गया था। हिफाजती सिस्टम नस्ब करने वालों को भी चुन चुन कर हलाक कर दिया गया है और मार्शल रेले समझता है कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो इस हिफाजती सिस्टम को ब्लॉक कर सके और इसकी इजाज़त के बगैर रास्ते से अंदर आ सके। क्लाइस ने मजीद बताते हुए कहा। चौहान ने इससे चंद मजीद मालूमात लीं और फिर उसने क्लाइस का शुक्रिया अदा किया और फ़ोन बंद कर दिया। उसने इमरान की तरफ देखा तो वो चौंक पड़ा। इमरान उसकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? चौहान ने कहा, तुम्हारी तरफ नहीं, तुम्हारे सर की तरफ देख रहा हूँ, इमरान ने जवाब दिया। सर की तरफ क्यों? चौहान ने हैरान होकर कहा, तुम्हारे सर पर सींग नहीं है लेकिन फिर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, इमरान ने इसी अंदाज में कहा। तो चौहान हंस पड़ा। हावर के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। मेरे सर पर सींग है नहीं तो आपको कैसे नजर आ रहे हैं? चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें अकल के सींग कहा जाता है जो सिर्फ अकल वालों को ही दिखाई देते हैं, इमरान ने मतानत भरे लहजे में कहा। और उसकी नई इख्तरा पर चौहान और हावर बेख्तियार हंस पड़े। टाइगर के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी हैरान हूँ कि जो काम आप करते हैं और अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके मालूमात हासिल करते हैं, आपकी तरह का काम आज चौहान ने कर दिखाया है और इसने वो सब कुछ मालूम कर लिया है जो आप भी मालूम नहीं कर सके हैं। हावर ने कहा, हाँ मैं वाकई इस पर टकरे मार मार कर पागल हो रहा था और मुझे मार्शल एजेंसी के हेडक्वार्टर का कुछ पता नहीं चल रहा था। ले देकर अब गाछ ही था जो हमें मार्शल हेडक्वार्टर तक पहुंचा सकता था, लेकिन चौहान ने मेरी सारी परेशानी ही खत्म कर दी है, इमरान ने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। ये सब हमने आपसे ही सीखा है इमरान साहब। इत्तेफाक से क्लाइस की मैंने विंटास में एक मिशन के दौरान इस वक्त मदद की थी जब उसकी जान वाकई खतरे में थी। मैंने उसकी जान बचाने के लिए उसे अपना खून भी दिया था। तब से वो मेरा एहसानमंद है। जब से मार्शल ड्रेले और मार्शल एजेंसी के हेडक्वार्टर की बात हो रही है, ये नाम मेरे दिमाग के किसी कोने में खटक रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये नाम मैंने पहले भी सुना हो। बहुत याद किया और अब जब रेस्ट करके उठा तो मुझे क्लाइस याद आ गया कि उसी ने मुझसे मार्शल हेडक्वार्टर की खुफिया तामीर की बात की थी। मार्शल ड्रेले ने वाकई इन तमाम अफराद को हलाक करा दिया था जिन्होंने मार्शल हेडक्वार्टर बनाने में मामूली सा भी हिस्सा लिया था। चौहान ने कहा, जो भी है, मुझे खुशी हुई है कि तुम भी दोस्त और दुश्मन की तमीज़ भुलाकर इंसानियत की भलाई के लिए काम करने पर तैयार रहते हो। तुम्हारी और क्लाइस की बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि क्लाइस वाकई काम का आदमी है और आइंदा भी हमारे काम आ सकता है, इमरान ने कहा। जी हाँ, जितनी मालूमात इसके पास है इतनी वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन या सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन के पास भी नहीं होंगी। इसके पास दुनिया भर की मालूमात का खजाना है। चौहान ने कहा, तुम्हारा मतलब है उसे ट्रेयर मैन कहा जा सकता है? इमरान ने मुस्कुराकर कहा। जी हाँ, चौहान ने मुस्कुराकर कहा। ओके, आओ देखते हैं क्लाइस ने जो टिप दी है उससे हमें क्या मदद मिल सकती है, इमरान ने कहा। तो चौहान ने इस्पात में सर हिला दिया। टाइगर, तुम कार निकालो, जब तक ये चाय खत्म कर लेते हैं, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। तो टाइगर ने इस्पात में सर हिलाया और उठकर खड़ा हुआ और तेज से चलता हुआ कमरे से निकलता चला गया। चौहान और हावर ने चाय खत्म की, फिर वो उठकर कमरे से बाहर आ गए। इमरान भी उठा और फिर वो कमरे से निकलकर बाहर आ गए। बाहर कार तैयार थी और टाइगर कार के पास खड़ा था। थोड़ी ही देर में वो चारों ड्रैगन क्लब की तरफ उड़े जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर इमरान था, टाइगर साइड सीट पर और चौहान और हावर पिछली सीट पर बैठे हुए थे। शहर में दाखिल होते ही इमरान ने कार एक सड़क पर रोक दी। सामने एक
एक बड़ा सा बुक स्टॉल था, जाकर कैंसिलाना का तफसीली नक्शा लेकर आओ टाइगर। इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा तो टाइगर अस्पात में सर हिलाकर कार से निकला और बुक स्टॉल की तरफ बढ़ता चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक तयशुदा नक्शा था। इमरान ने उससे नक्शा लेकर खोला और उसे गौर से देखने लगा। फिर उसने एक पॉइंट पर उंगली रख दी। यहाँ है ड्रैगन क्लब, इमरान ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने नक्शा समेटकर टाइगर को दे दिया और कार एक बार फिर आगे बढ़ा दी। आधे घंटे के बाद कार शानदार और वसीओ अरीज ड्रैगन क्लब के अहाते में दाखिल हो रही थी। कार पार्क में रोककर वो चारों निकले और मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। क्लब बड़ा और वाकई शानदार था, जहां हर चीज में नफासत टपक रही थी। हॉल में रौनक थी और वहां उम्रा तबके के अफराद शराब नोशी कर रहे थे। इमरान रुके बगैर काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया, जहां एक लड़की मौजूद थी। फरमाए लड़की ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप इस तरह मुस्कुरा कर देखेंगी और फरमाने को कहेंगी तो मैं बहुत कुछ फरमा दूंगा, और अगर मैंने फरमाना शुरू कर दिया तो आप मेरी कोई भी फरमाइश पूरी नहीं कर सकेंगी। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। क्या मतलब, मैं समझी नहीं, लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा। समझने वाले बहुत कुछ समझ जाते हैं, शक्ल से आप समझदार मालूम होती हैं, और अगर आप जानबूझकर कुछ ना समझना चाहें तो ये आपकी समझ पर ही मुनहसिर है। इमरान ने कहा तो लड़की के चेहरे पर ताजुब के तासुरात फैल गए। हमें ब्लैक ड्रैगन से मिलना है, चौहान ने आगे बढ़कर कहा तो लड़की चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी। आपने बात से मुलाकात का वक्त लिया है क्या, लड़की ने कहा। वक्त लिया नहीं, हरीदा है, इमरान ने कहा तो लड़की एक बार फिर उसकी तरफ देखने लगी। हरीदा है क्या मतलब, लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा। हम क्लब के साथ वाले डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ खरीदारी करने के लिए आए थे। एक स्टॉल पर हमने ब्लैक ड्रैगन का वक्त देखा जो सस्ते में मिल रहा था, इसलिए हमने खरीद लिया। अब आपका फर्ज बनता है कि आप ब्लैक ड्रैगन के लिए हमारे खरीदे हुए वक्त का फायदा दें और हमें फौरन इससे मिलाएं। इमरान की जुबान एक बार फिर चल पड़ी। आप मेरी ब्लैक ड्रैगन से बात कराएं, अगर मेरी बात सुनकर ब्लैक ड्रैगन ने मिलने से इनकार कर दिया तो हम वापस चले जाएंगे, चौहान ने सर्द लहजे में कहा तो लड़की चंद लम्हे उसकी तरफ गौर से देखती रही। फिर उसने अस्पात में सर हिलाया और साइड पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने लगी। यस, राब्ता मिलते ही गराहट भरी आवाज सुनाई दी। काउंटर से मैरी बोल रही हूँ बास, लड़की ने मोतबाना लहजे में कहा। बोलो, क्यों फोन किया है, बास ने सर्द लहजे में कहा। 4 अफराद आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, लड़की ने कहा। कौन है वो, कहाँ से आए हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, बास ने कहा। 1 मिनट, मैंने उनसे नाम नहीं पूछा, लड़की ने बौखला कर कहा। तो पूछो, नॉनसेंस, हर किसी को मुझसे मिलाने के लिए फोन ना किया करो, बास ने गसीले लहजे में कहा और साथ ही राब्ता खत्म कर दिया। लड़की ने कांपते हाथों से रिसीवर पेडल पर रख दिया। आपका नाम, लड़की ने चौहान की तरफ देखते हुए कहा। टम्बकटू। इससे पहले कि चौहान कुछ कहता इमरान फौरन बोल पड़ा। टम्बकटू क्या मतलब, लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा। हॉल में मौजूद बाकी अफराद भी हैरत से उन्हें ही देख रहे थे। तुम्हें टम्बकटू के नाम का मतलब नहीं पता, हैरत है, शक्लो सूरत से तो तुम पढ़ी लिखी लग रही हो, लेकिन अब लग रहा है जैसे तुम जाहिल हो, और जाहिल लड़कियां मुझे अच्छी नहीं लगती, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। मैं जाहिल नहीं हूँ, लड़की ने बुनाकर कहा। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, वरना मैं अपने सेक्रेटरी से कहने लगा था कि तुम्हें शाही वजीफे पर किसी स्कूल में दाखिल करा दिया जाए, इमरान ने कहा और इसके साथ ही वो आगे बढ़ा। उसे आगे बढ़ते देखकर उसके साथी भी उसके पीछे चल पड़े। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप, रुक जाएं, लड़की ने इमरान को जनरल मैनेजर के दरवाजे की तरफ बढ़ते देखकर काउंटर के पीछे से निकलकर इमरान की तरफ लपक कर कहा। मगर दूसरे लम्हे वो बुरी तरह से चीखती हुई एक तरफ जा गिरी। अगर बात से गुस्ताखी की तो गोली मार दूंगा, टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। उसने लड़की को बाजू से पकड़कर पीछे धकेला था और लड़की अपना तवाज़ुन बरकरार ना रखकर गिर गई थी। इमरान जनरल मैनेजर के दरवाजे के पास आया और फिर उसने इत्मीनान भरे अंदाज में दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। ये एक इंतहाई शानदार और सजा हुआ कमरा था, जिसके एक कोने में एक शानदार मेज के पीछे एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा सेलफोन कान से लगाए किसी से बातें करने में मसरूफ था। इमरान और उसके साथियों को अंदर आते देखकर वो चौंक पड़ा। उसने सेलफोन कान से हटाकर कॉल डिस्कनेक्ट की और सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखने लगा। कौन हो तुम और इस तरह मुंह उठाए क्यों अंदर आए हो, अधेड़ उमर ने उन्हें गुस्से से घूरते हुए कहा। बास बास, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये जबरदस्ती अंदर घुस आए हैं। इसी लम्हे अकब से लड़की ने कमरे में दाखिल होते हुए खौफजदा लहजे में कहा। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना गोली मार दूंगा, टाइगर ने गरा कर कहा तो लड़की सहम कर तेजी से पीछे हटती चली गई। तुम जाओ मैरी, मैं इनसे खुद बात कर लूंगा, अधेड़ उमर ने कहा तो लड़की टाइगर की तरफ खौफ भरी नजरों से देखते हुए बाहर निकल गई। दरवाजा बंद कर दो, इमरान ने कहा तो चौहान ने दरवाजा बंद किया और उसे अंदर से लॉक लगा दिया। तुम ब्लैक ड्रैगन हो, इमरान ने उसकी तरफ देखते हुए गौर से कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो और इस तरह बिला इजाजत मेरे ऑफिस में क्यों आए हो, ब्लैक ड्रैगन ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए इंतहाई तलख लहजे में कहा। ये हमारा शौक है, हम जहाँ चाहते हैं बगैर इजाजत पहुंच जाते हैं, इमरान ने कहा और बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। टाइगर, चौहान और हावर उसके पीछे यूं खड़े हो गए जैसे वो उसके बॉडीगार्ड्स हों। क्या मतलब हुआ इस बात का, ब्लैक ड्रैगन ने हैरत भरे लहजे में कहा।
کچھ نہیں، عمران نے کہا۔ کیا کچھ نہیں؟ بلیک ڈریگن نے تیوریوں پر بال ڈالتے ہوئے کہا۔ ہمیں چیف نے بلایا ہے۔ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چیف پاس تھے مم، مگر بلیک ڈریگن اس اچانک فکرے سے بے اختیار گڑبڑا گیا تھا اور عمران کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ ہاں مارشل ریلے نے کال کرو چیف کو اور بتاؤ کہ پرنس آف ڈمپ اور اس کے تینوں ساتھی پہنچ گئے ہیں۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن فون کیسے ہو سکتا ہے چیف؟ تو ٹرانسمیٹر۔ بلیک ڈریگن اس اچانک افساد پر سنبھل نہ پایا تھا اور بوکھلاہٹ میں بول رہا تھا اور بولتے بولتے یکلہت خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ٹرانسمیٹر پر کال کر کے بتا دو اسے، مگر جلدی کرو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ عمران نے منہ بنا کر کہا۔ شٹ اپ، تم جو کوئی بھی ہو میرے آفس سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ میں کسی کو نہیں جانتا، یہ میرا آفس ہے۔ اس بار بلیک ڈریگن نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ شاید ذہنی دباؤ سے نکل کر سنبھل چکا تھا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم مارشل ایجنسی اور مارشل ریلے کو نہیں جانتے؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، بلیک ڈریگن نے گھررا کر کہا۔ ٹائیگر؟ عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ یس باس، ٹائیگر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اس سے ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی معلوم کرو اور مارشل ریلے کو خود کال کرو، اس کو کسی بات کا احساس ہی نہیں ہے اور ہم کا وقت ضائع کرنے پر تلا ہوا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔